लालच एक ऐसी बुरी आदत है जो हमारे जीवन में बिगड़ाव ला सकती है। यह हमें संतुष्टि से दूर कर देती है और हमें हमेशा अधिक और अधिक चाहने की प्रेरणा देती है। लालच की इस खराब आदत के कारण हम अक्सर खुशियों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए लालच से बचना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कहानी में हम देखेंगे कि लालच की बुरी आदत किस प्रकार हमें परेशानी में डाल सकती है और कैसे हमें संतुष्टि और सही मार्ग की ओर ले जाना चाहिए। यह कहानी एक समय की है जब एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। रामू गरीब था, लेकिन वह हमेशा और ज्यादा चाहता था। वह धन की भूखा था और कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन रामू को एक धनी व्यक्ति ने बताया कि एक प्राचीन मंदिर में एक सुनहरे कछुए का पुराना खजाना छुपा हुआ है। रामू ने तुरंत उस खजाने की तलाश में जाने का निर्णय किया। रामू ने वहां पहुंचकर खजाने की तलाश की और वास्तव में उसने एक सुनहरे कछुए के बारे में सुना। वह खुशी से अभूतपूर्व हो गया और कछुए को निकालने की कोशिश में लग गया। लेकिन जैसे ही वह कछुए को निकालने के कोशिश में लगा, कछुआ उसके हाथों में बैठा और न तो वह कहीं हिला, न तो वह चल सका। रामू को समझ में आया कि यह कछुआ जो कछुआ था, वही उसके धन की भूख को पूरा करने में आगे आ गया था। रामू ने खजाने को छोड़ दिया और वहां से चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच करने से हमें खो सकता है और बजाय गरीबी से संतुष्ट रहने के हमें हमेशा अधिक और अधिक चाहिए नहीं होता। गरीबी में भी संतुष्ट रहने की कला होती है। रामू ने जब यह अनुभव किया तो उसने समझ लिया कि धन की भूख को पूरा करने के लिए लालच करना गलत हो सकता है। वह समझ गया कि संतोष और समृद्धि का असली स्रोत आत्मसंतुष्टि है। रामू ने अपने जीवन में संतोष और सदैव संतुष्ट रहने का निर्णय लिया। वह नए दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखने लगा और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने लगा। धीरे धीरे रामू की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। उसने अपने साथीजनों की सहायता करना शुरू किया और अपने समुदाय के लिए उपयोगी अब जीने का तरीका खोज निकाला। इस तरह रामू ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की, लेकिन वह कभी भी लालच में नहीं पड़ा। उसने संतोष और सहायता के मूल्य को समझा और अपने जीवन को समृद्धि और संतोष से भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन की भूख और लालच से हमें अक्सर खोया जाता है, लेकिन संतोष और सहायता का मूल्य समझने से हमें असली समृद्धि मिलती है। गरीबी में भी संतोष मिलना जीवन की सबसे बड़ी धन होती है। रामू की यह कहानी लोगों के बीच एक प्रेरणादायक संदेश बन गई। उसकी नई जीवन शैली और सोच ने उसे समृद्धि और संतुष्टि की ऊंचाइयों तक ले जाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा धन की भूख और लालच की भावना से परे रहना चाहिए। संतोष, सहायता और दया के माध्यम से ही हम असली समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। धन कमाने की चाह ठीक है, लेकिन उसे लालच में अपना जीवन गंवाने के बजाय हमें धर्म, नैतिकता और संतोष के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। रामू की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि संतोष सच्चे धन का स्रोत है, जो हमें सार्वभौमिक सुख और समृद्धि प्रदान कर सकता है। धन की भूख अनंत और अनिवार्य हो सकती है, लेकिन संतोष का अनुभव हमें वास्तविक समृद्धि का एहसास कराता है।
तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।